गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरु मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। मैं समझूं न दुनिया का कोई इशारा, तेरे रास्ते से हटाए न कोई। साधन की ये लो बुझाए न कोई, तुम ही मेरे मालिक, तुम ही हो सहारा। गुनाहों के दरिया में कश्ती पड़ी है, मदद कीजिए गुरुवर, मदद की घड़ी है। अगम बहती धारा न सूझे किनारा, लबों पे हमेशा रहे नाम तेरा, कि दिल में हमेशा हो ध्यान तेरा। यही चाहता हूँ मैं सांझ और सवेरा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। विचार शुरू किया जाए। जैसे राम नरेश जी का प्रश्न है कि हम लोगों से सुनते हैं कि एक शक्ति है, व्यापक है, सर्वत्र है, लेकिन उस कुछ करती नहीं, कुछ नहीं करती। आइए इस पे विचार किया जाए। देखिए, एक शक्ति तो प्रकृति है, एनर्जी है, लेकिन ये निर्जीव है। और एक शक्ति है जिसको व्यापक शक्ति कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं कि वो कुछ करती नहीं। तो पहले इस निर्जीव पे ले लेते हैं। निर्जीव शक्ति जो है खुद कुछ नहीं करती, स्वयं करने में, स्वयं से स्वयं करने में असमर्थ है, लेकिन कुछ इसके स्वभाव हैं। उस स्वभाव के अनुसार इसका जितना ही स्वभाव है उतना करती है। जैसे प्रकृति का स्वभाव है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, स्वभाव तो है। इनका स्वभाव क्या है? जिसको सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहते हैं। ये तीन स्वभाव है इसके, तीन गुण है तो तीन स्वभाव है। स्वभाव कैसा है? रजोगुण का स्वभाव क्रियाशील, हरकत करना। तो ये तो इस निर्जीव
रजोगुण का स्वभाव है। दूसरा सतोगुण का स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप अर्थात प्रकाश स्वरूप। तीसरा तमोगुण का स्वभाव है, स्थिर स्वरूप अज्ञान स्वरूप। अब तीनों अपना अपना तो कर्म कर ही रहे हैं, तीनों अपना अपना कर्म कर रहे हैं, जबकि ये निर्जीव है। जब निर्जीव कर्म कर सकता है, कैसा करेगा? ये अपने अपने स्वभाव में तो चलते रहेंगे, लेकिन यदि इनके स्वभाव के विपरीत अगर इन्हीं आप देखेंगे, इनके स्वभाव के विपरीत कोई क्रिया हो रही है इन्हीं के द्वारा, तो होती है, वो चेंजिंग हो जाती है। जैसे हवा का स्वभाव है चलते रहना, बहते रहना, ऊर्ध्वमुखी। लेकिन जब उनका स्वभाव इस तरह से बहते रहना है तो उसमें परिवर्तन कैसे आ जाता है? एक दिशा से दूसरी दिशा में चली कैसे जाती है? क्योंकि अगर प्रकृति का जो स्वभाव है, क्योंकि जड़ है ये, जैसा चल रहा वैसे चलता रहेगा, इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता। लेकिन आप देखेंगे वो बदल दिया जाता है, इसकी दिशा को बदल दिया जाता है, क्योंकि क्रिया स्वरूप है। इसी तरह से जो स्थिर स्वरूप आपका जड़ तत्व है, इसमें भी स्थिरता तो है, लेकिन इसमें भी चंचलता देखी जाती है। जैसे आपकी शरीर भागी चली जा रही है, क्योंकि ये तो मिट्टी है, लाश है, पड़ी रहती है, लेकिन इसमें भी चेंजिंग महसूस होती है, क्योंकि जो स्थिर स्वरूप है वो चल रही है। तो अब इन गुणों को में परिवर्तन कैसे आ रहा है? तो अभी विचार होता है कि जो तत्व कोई कह रहा है वो उसको चेतन ही कहेंगे। चेतन ही व्यापक होता है। अब कह दोगे कुछ करता नहीं, तो ऐसे तत्व को स्वीकार करने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसा तत्व किस काम का जिसका कोई महत्व ही ना हो? जब महत्व ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं, क्या लेना देना? ऐसा तत्व अगर है भी तो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। और सृष्टि के अंदर ऐसा कोई तत्व है ही नहीं जिसका कोई उपयोग ना हो, जिसका कोई कार्य ना हो। सृष्टि में ऐसा कोई तत्व है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि अकर्ता है, करता नहीं, गलत है। इसका मतलब वो निर्जीव भी कर रहा है, सजीव भी कर रहा है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे सबका ये देह वगैरह कहाँ से मिल रही है, हम लोगों का पालन पोषण कहाँ से हो रहा है? तो जिसको उन लोगों ने अकर्ता कहा है, वही हकीकत में सर्व करता है, सब कुछ करता वही है। जो प्रकृति के गुणों के विपरीत जो कार्य हो रहा है, उसी कर्ता के कारण से प्रकृति में भी विपरीत कार्य हो जाता है। वो कर्ता अकर्ता नहीं है, वो करता है, सबका प्रेरयिता है, सबका कंट्रोलर है। उसी के कंट्रोल से जड़ भी और चेतन भी दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। वही जो व्यापक रूपी सत्ता है, उसी की सत्ता से हम चेतन इस देह के अंदर स्थिर हैं, और उसी के सामर्थ्य से, उसी के क्रिया से ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है ना, हमारी देह रूप में आज प्रकट है। तभी हम देह से अपनी क्रिया कर रहे हैं। अगर आप कोई मानता है कि वो व्यापक रूपी सत्ता अकर्ता है, अगर वो अकर्ता है, तो जब एक चेतना करता है
तो देह के अंदर जो चेतन है इसको भी अकर्ता मानना पड़ेगा। अकर्ता का अर्थ कुछ कर्म नहीं करता। अब जब कुछ कर्म ही नहीं करता तो बंधन काहे का? और जब बंधन ही नहीं है तो जीवन क्यों मिल गया? जीवन काहे का मिला हुआ है? फिर तो हम लोगों को जीवन मिलना नहीं चाहिए जब हम अकर्ता ही हैं। कोई कहता नहीं मन के द्वारा कर्म होता है, ठीक है, मन के द्वारा कार्य होता है। कितने कहते हैं सुख दुख का भोगता भी मन ही है, करता भी मन है, ठीक है। आप बताइए, जब करता भी मन है भोगता भी मन है तो चेतन यहां क्या कर रहा है? इस देह के अंदर हम आप क्या कर रहे हैं, किस लिए? फिर तो हमारा आपका ना कोई कर्म बनता है, ना हम लोग कर्म करते हैं। जब कर्म हम लोग करते नहीं, कर्म हमारे से जब बनता ही नहीं, तो ये देह में क्यों? अभी जितना कहने वाले हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं जो कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, तो देह में क्यों उपस्थित हो भाई? देह में तो हो। देह में आपके उपस्थित होने का क्या रीजन है? अगर मन करता है, शरीर करता है, इंद्रियां करता है, निर्जीव, और निर्जीव कोई फल भोगने में असमर्थ है। फल क्या है? सुख दुख। अगर आप कह दो सुख दुख भोगना भी मन का कार्य है, फिर तो आत्मा तो यहां होना ही बेकार है, व्यर्थ है। जैसे देह के अंदर आत्मा का होना व्यर्थ हो जाएगा, वैसे ब्रह्मांड में आत्मा का होना व्यर्थ हो जाएगा। और दोनों आत्मा चेतन है, फिर चेतन रहा ही नहीं, फिर जड़ ही जड़ रह जाएगा, निर्जीव पदार्थ। जब निर्जीव पदार्थ ही रह जाएगा, कौन किसका भोग करेगा? निर्जीव का भोग करता नहीं। इस निर्जीव का भोग सजीव ही करता है। इसलिए ऐसा शब्द बोलना ईश्वर के लिए भी अपशब्द कहना है और अपने लिए भी अपशब्द ही कहना है, क्योंकि जिसने ये कहा है कि आत्मा अकर्ता है, तो अगर अकर्ता होता तो वो स्वयं भी बोल नहीं सकता था, ये बात प्रकट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि जब तक कर्ता भाव न आए तब तक वाणी से शब्द निकल ही नहीं सकता। कर्ता भाव के कारण से हमारी इंद्रियां प्रेरित हो जाती हैं, तभी इंद्रियां अपने अपने कार्य करने में सक्षम रहती हैं। इंद्रियां ऐसे नहीं कि स्वतः चल रही हैं, इंद्रियां हमारे द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए ये कहना कि अकर्ता अकर्ता कुछ भी नहीं धरती पे, कुछ भी, न जड़ न चेतन, सब करता है, सबके द्वारा कुछ न कुछ कार्य होता ही रहता है। इसी प्रकृति के द्वारा सारा सृष्टि रची जा रही है। ध्यान रखना, प्रकृति परिवर्तित की जाती है। अब इसको परिवर्तित करने वाला जो अकर्ता कह रहा है जिसको, वो अकर्ता ही इसको परिवर्तित करके कार्य रूप में लाता है, अन्यथा प्रकृति कारण रूप में विद्यमान रहती है। कारण से कार्य में लाना उसी कर्ता का कार्य है जिसको आप कह रहे हैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करता है, सब कुछ। और वही जो व्यापक है वही आपके कर्मों का भी साक्षी है। हमारे आपके कर्मों का साक्षी है,
लाखों आंखों से हम सब के कर्मों को देख रहा है, तभी हमें यथा उचित समय पर हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें। अगर वो दृष्टा ना हो, साक्षी हमारा ना हो, तो हमारे कर्मों का फल कौन देगा? कौन देगा? कितने ऐसे कहते हैं कि कर्मों का फल देने वाला कोई ईश्वर नहीं होता, ये तो कर्म स्वतः ही फल दे देते हैं, कर्म स्वतः ही फल देते हैं। अब विचार करो, कर्म क्या है? किसे कर्म कहते हैं? कर्म का अर्थ होता है चेतन के द्वारा, चेतन का भाव जब वाणी से निकलता है, इसका नाम है वाणी का कर्म। चेतन का भाव जब आंखों में जाता है, तो आंखें अपने रूप पे जब पड़ती हैं, तो वहां जो ज्ञात होता है ये चेतन का भाव है। चेतन इसको ग्रहण करता रहता है। हाथ पांव जब चलाता है, तो चेतन अपनी मर्जी से जहां इसको ले जाना चाहता है, इसको प्रेरित कर देता है। ये पांव इस लाश को उठाकर चलने लग जाती हैं। जहां आत्मा चाहता है, जहां चेतन चाहता है, वहां ले जाकर इस लाश को पटक देता है। ध्यान रखो, पांव को नहीं पता है कि हमें कहां जाना है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो बैठा है, जिसको जाना है, जिसको गंतव्य स्थान का ज्ञान है, उसी अनुसार इसको प्रेरित करता है। तो ये घोड़ी उठा के ले जाकर उस स्थान तक पहुंचा देती है। इसको पांव को नहीं पता, लेकिन कहां जाना है उस चेतन को पता है। चेतन के भाव के अनुसार, चेतन की इच्छा के अनुसार ये जो पांव है हमारे दो, इस लाश को उठाकर वहां ले जाती है। इसमें पांव की कोई इच्छा नहीं है, पांव तो जड़ है। अब बताइए, अब ये कर्म हो गया। अब हाथ के द्वारा जब चेतन का जैसा भाव होता है, वैसे ही हाथ से किसी को चाटा मारे, किसी को धन दे इसी हाथ से, किसी को अन्न खिलाए, किसी को जल पिलाए, किसी को पुचकारे, ये चेतन का काम है, लेकिन कर रहा है हाथ से। अब बताओ, ये हाथ से हो रहा है। अब हाथ किसी को चाटा लग गया तो अब हाथ उसका गुनहगार है या और कोई? चलो और एग्जांपल दूसरा देते हैं। आपने लाठी उठाया, ठीक है, लाठी उठाया और किसी से आपकी तू मैं हो गई। अब उस लाठी से उठा के आपने उसका सर फोड़ दिया। अब बोलो, लाठी तो सर निर्जीव हो गया। जैसे लाठी निर्जीव, वैसे आपकी देह भी निर्जीव, वैसे आपका हाथ भी निर्जीव। अब बोलो कि लाठी को सजा मिलनी चाहिए या और किसी को मिलना चाहिए, या आपके हाथ को मिलने चाहिए? किसको मिलने चाहिए? तो अब ये बाकी सारे निर्जीव हैं, तो लाठी स्वयं उठकर, स्वयं को ज्ञान नहीं था कि मुझे किसका सर फोड़ना और क्यों फोड़ना है, क्योंकि निर्जीव है। अब बताइए कि कर्म तो हुआ लाठी से, यूं समझ लो, उनकी भाषा को समझ लो कि लाठी के द्वारा कर्म हुआ, किसी का सर फोड़ा जी। अब लाठी स्वयं
आपको फल देने के लिए कहां कहां भागेगी भाई? लाठी में ज्ञान है, समझ है। ये हमारे से उठा के इसने किसी का सर फोड़ा था, अब इसको मारूं मैं, वो तो कर ही नहीं सकती, वो तो निर्जीव है। वाणी से आपने कोई शब्द बोला, किसी को गाली दिया, अब आप कहोगे कर्ता तो वाणी हो गई, तो वाणी को ही सजा मिलनी चाहिए। तो कर्म वाणी से हुआ, अंदर से वायु निकला, ताल से टकराई, शब्द बना, होंठ से टकराया, तब जाके ये कर्म हुआ। अब आप बताओ, ये सब उस चेतन को कर्म फल देने में सक्षम है? क्योंकि इनको तो अब भी ज्ञान नहीं है, अब भी समझ नहीं है, तब भी समझ नहीं है, सड़ जाएंगे, इनको समझ कहां से हो जाएगा? इसलिए कर्म निर्जीव होते हैं। कर्म का अर्थ इस जड़ पदार्थों से जो प्रेरित कर दिया जाता है, एक्टिविटी कर दिया जाता है, उस एक्टिविटी का नाम कर्म है। अब इसका फल ये कैसे देंगे आप बताइए? ये तो तुरंत वही खत्म, लाठी ने सर फोड़ा, अब उसका काम खत्म। न उसको याद है कि हमने फोड़ा, न फोड़ते समय याद है, न फोड़ने के बाद याद है, न उसका आगे कोई लेना देना है। अब वो कैसे आपके 10-20 साल या 50 साल या 100 साल या 500 साल बाद वो लाठी कहां आपको ढूंढने जाएगी कि आपने किसी का हमारे द्वारा सर फोड़ा गया, मैं आपको फोड़ूंगी? नहीं, ये सब निर्जीव है। कोई भी प्रकृति हमारे कर्मों का फल नहीं दे सकती, लेकिन कोई भी कर्म हम प्रकृति के द्वारा ही करते हैं, प्रकृति में ही करते हैं। कार्य प्रकृति में ही होता है, कार्य जड़ पदार्थों में ही होता है, आत्मा में कार्य नहीं होता। यहां ध्यान रखना, जो आपने रामनरेश जी सुना है, अब उसका अर्थ सुनो। आत्मा में कर्म नहीं होता भाई, न परमात्मा में कर्म होता है, न आप में कर्म होता है, न ईश्वर में कर्म होता है। चेतन के अंदर कोई कर्म होता ही नहीं। कर्म क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन का नाम कर्म है। परिवर्तन ना तो व्यापक स्वरूपी सत्ता ईश्वर में होता है, और ना देह में स्थित आपको होता है। परिवर्तन दोनों में नहीं होता, इसलिए परिवर्तन न होने के कारण से यहां कह दिया गया कि चेतन में कर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन प्रकृति के अंदर कर्म होता रहता है। कर्म का अर्थ परिवर्तन होता रहता है। अब वो परिवर्तन 2-3 प्रकार का होता है, ध्यान रखना। प्रकृति के अंदर 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। एक तो उसका स्वभाव, जैसे सूरज है, उसका स्वभाव है प्रकाश और अपने उष्णता को आपके समक्ष प्रस्तुत किए रहना, ये उसका स्वभाव हो गया। हवा का स्वभाव हो गया, ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व दिशा में वो चली जा रही है, ये इनका स्वभाव हो गया। लेकिन अब इस स्वभाव को बदलना होता है, इसी स्वभाव से उपकार लेना होता है, इसी स्वभाव से कार्य लेना होता है, नए नए कार्य करना होता है। अब उस नए कार्य को करने के लिए इसी प्रकृति को हमें परिवर्तित करना है। पहला कार्य तो उनका बता दिया, ये उनका स्वभाव है। लेकिन इसको परिवर्तित करने के लिए, इनके स्वभाव के विपरीत परिवर्तित करने के लिए 2 और हैं। वो कौन है? एक तो हम आप इसको परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं इसके स्वभाव को।
कैसे बदलते हैं? जैसे अग्नि का काम उष्णता है, गर्म रहना है, वैसे जल का काम शीतलता है। दोनों विपरीत तत्व हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम आप कैसे उसको बदलते हैं, इसका उपकार कैसे लेते हैं, इसको परिवर्तित कैसे करते हैं? इसी जल को गैस पर रखकर पतीले में या किसी चीज में जब उबालते हैं, एक शीतल है, एक उष्णता है। अग्नि के पास जाओगे तो जला देगी, और जल को के पास जाओगे तो आपको शीतल कर देगी। अब सर्दी आ रही है, अब आपने स्नान करना है, न तो गर्म चाहिए न ठंडा चाहिए, तो अब आपने क्या करना है? अपने अनुकूल इसको गर्म और ठंडा मीडियम में कर लेना है, और उससे आप स्नान कर लोगे। आपने इससे अपना कार्य ले लिए। न तो बर्फ से आप नहा सकते हो, न आग से नहा सकते हो। सर्दी में न बर्फ से नहा सकते हो, न आग से नहा सकते हो, लेकिन आपने दोनों का तालमेल बनाकर आपने अपना कार्य कर लिए। इसी तरह से सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह बनाते हो, सब माताएं बहनें बनाती हैं। सब्जी काटे, गोभी काटे, आलू काटे, टमाटर काटे, अगड़म बगड़म जो कुछ भी आपने बनाना है कर लिए। अब आपको पानी की आवश्यकता ना रहे, अगर उसी को गैस पे आप रख दिए तो जल जाएगा, क्योंकि अग्नि का काम है जला देना, भस्म कर देना। अब आपकी सब्जी भस्म ना हो, अब आपने क्या किया? उसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के जितना आपने गलाना है उतना आपने गला लिया, आपकी सब्जी भी नहीं जली, और पानी मिला दिया, आपके लिए एक व्यंजन तैयार हो गया। इस तरह से आप इस प्रकृति को परिवर्तित करके अपना कार्य कर लिए। ये आप साधारण निमित्त कारण हो, साधारण कर्ता हो, लेकिन कर्म कहां हो रहा है? आप विचार करो। माताएं बहनें खाना बनाती हैं तो उनके अंदर ये सब्जी नहीं बन रही है, वो सब्जी नहीं रूप में आ रही है, वो रोटी रूप में नहीं बन रही है, लेकिन इसको सब्जी, दाल, चावल, रोटी अर्थात व्यंजन रूप में प्रकृति को परिवर्तित कर रही है, ना कि खुद परिवर्तित हो रही है। इसलिए कार्य कहां हो रहा है? उन पदार्थों के अंदर। क्यों हो रहा है? अपने अनुकूल करने के लिए, अपने उपभोग के अनुसार करने के लिए ये कार्य हो रहा है प्रकृति में। लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? चेतन के थ्रू, जिसको समझ है कि हमें क्या क्या करना है, कितना क्वांटिटी कितना क्वालिटी, दोनों चीज हमें देखना है। इसी तरह से जिसको आप व्यापक रूप चेतन कह रहे हो, इसी तरह से इन पांचों पदार्थों को मिश्रित करके ये सारे जगत का जितना भी दृश्य और अदृश्य रूप में आपको जो दिखाई दे रहा है, सब साधन जो आपको चाहिए, इसी तरह से वो मिश्रित करके जल की क्वांटिटी कितनी चाहिए, अग्नि की क्वांटिटी कितनी चाहिए, वायु की क्वांटिटी कितनी चाहिए, मिट्टी की क्वांटिटी कितनी चाहिए, उसी हिसाब से मिलाते हुए आपकी देह बना दिया। अब विचार करो, 70% आपकी देह के अंदर पानी है, अगर 70% अग्नि कर दे फिर क्या होगा? जल की
क्वांटिटी 70-75% है, अब वही 70% जल के स्थान पे अग्नि को कर दो, पलट कर दो, फिर क्या होगा? कोई जीवन नहीं रह सकता। इसी तरह से वृक्ष हैं, इसी तरह से आपके जितने भी साग सब्जी, जितने भी 84 लाख जोनियां हैं, सब के अंदर जिसको आप व्यापक कह रहे हो, अकर्ता कह रहे हो, वो विशेष पुरुष है। इसको परिवर्तित करके ज्ञान के अनुरूप क्या बनाना है, क्वांटिटी के हिसाब से कौन सी क्वालिटी तैयार होगी। अब वो परिवर्तित कर दिया तो हम आप जैसे उसके अंदर बैठकर उसी को नकारने लग गए। ध्यान रखना, जितने भी ये अनाड़ी हैं, जितने भी अनजान हैं, जितने भी नासुकरे हैं, उसी को नकारने लग गए उसकी देह में बैठ के, जबकि उसी ने कैसे कैसे क्या क्या करना है करके इसी प्रकृति से हम सबको अपने अपने एक एक शरीर में बिठा दिया। ध्यान रखना, वो इसका हमारे कर्मों का करता है, सॉरी ज्ञाता है। कर्म हमारे ज्ञाता नहीं है, वो हमारे कर्मों का ज्ञाता है। वो चेतन है, वो सदा रहता है। और आपने कर्म किया, वो परिवर्तित हो गया, वो तो चला गया, रूप बदल गया। इसलिए कर्म हमें फल नहीं दे सकता, लेकिन कर्म का फल जो व्यापक स्वरूपी है वो हमें देता है। वो चेतन है और हम भी चेतन हैं। लेकिन देगा कैसे? प्रकृति में ही हम कर्म करते हैं, प्रकृति से ही कर्म करते हैं। ध्यान रखना, प्रकृति में और प्रकृति से। तो हमें कहां उसका फल मिलेगा? प्रकृति में ही और प्रकृति से ही हमें फल भी मिलेगा। हमारी शरीर भी प्रकृति की है। प्रकृति में, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति में कर्म कर रहे हैं, प्रकृति से कर्म करते हैं, तो फल कैसे मिलेगा? प्रकृति में ही फल मिलेगा और प्रकृति से ही फल मिलेगा। किसको मिलेगा? चेतन को। वो फल क्या है? सुख और दुख का अनुभव। ये कर्म का फल है। ये कौन देगा? वो देगा जो व्यापक स्वरूप है, जिसको आप अकर्ता कह रहे हो। उसके अंदर भी कर्म नहीं है, कर्म उसमें भी नहीं है, कर्म प्रकृति में है, वो व्यापक स्वरूप से। लेकिन सृष्टि का एक एक अणु में वो व्यापक होकर एक एक अणु को में जो चलायमान शक्ति है वो उसी की शक्ति है, अणु की नहीं है। इस तरह से रामराय जी इसको समझो, इस तरह से है। कहने का तात्पर्य, कर्म प्रकृति में होता है, न ईश्वर में कर्म होता है, न हमारे आप में कर्म होता है, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन को, एक तो उसका प्रकृति का अपना स्वभाव है, परिवर्तन कैसा होता है उसका स्वभाव के अनुकूल, दूसरा हमारे अनुकूल, हमारे अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है, तीसरा ईश्वर के द्वारा परिवर्तन होता है। आत्मा में दोनों में कर्म नहीं होता है, लेकिन ईश्वर के द्वारा प्रेरित करने के कारण से, जिसके द्वारा प्रकृति प्रेरित होती है वो कर्ता कहला देता है। अब हमारे द्वारा वाणी प्रेरित हो रही है तो इस वाणी का कर्ता हम कहलाएंगे। इसलिए परमात्मा भी करता है और हम सब करता है। कार्य प्रकृति में होता है और ये जो कार्य करते हैं इसका फल परमात्मा के द्वारा हमें मिलता है। हरिओम। आपको कह दिया जाए कि आप अकर्ता हो, आप कुछ नहीं करते, ठीक है कुछ नहीं करते, लेकिन बाद में तो अभी टपक देते हैं कि जानने वाले तो आप ही हो। तब जब जानने वाले हैं तो जानना तो कर्म हो गया, तो हमें अकर्ता कैसे कह दिया, है कि नहीं?
जब ईश्वर को जी। कोई कह देता है कि ईश्वर करता है, तो लेकिन ये भी तो कह देते हैं ईश्वर साक्षी है। अरे साक्षी है तो कर्म करता तो हो गया भाई। साक्षी का मतलब गवाह, सबको जान रहा है, जी। तो जाननहारा तो हो गया, तो अकर्ता कहाँ रह गया। जी। इसलिए कर्म प्रकृति में होता है और प्रेरित चेतन करता है। ध्यान रखना, अपने अनुकूल इस प्रकृति को परिवर्तित करने के, अपने अनुकूल, ध्यान रखना, अपने अनुसार। अब आपने देखो मिठाई भी कल परसों खाओगे तो सारी मिठाइयाँ जो जितनी भी हैं सब अपने अनुसार हलवाई ने बना दिया है। कैसे कैसे बनाना है, तो अगर आप कहो कि चीनी, सूजी, मैदा, पानी, आग सब अपने आप ही हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसको कोई जलेबी बना रहा है, कोई रसगुल्ला बना रहा है, कोई इमरती बना रहा है, कोई गुलाब जामुन बना रहा है, तरह तरह की चीज बना रहा है। वो बनाने वाला कर्ता हुआ। और कर्म कहाँ हुआ? आग में हुआ, पानी में हुआ, चीनी में हुआ, आपका बेसन में हुआ, मैदा में हुआ, इन सब में हुआ। परिवर्तन इसमें हुआ, लेकिन उस कर्ता के कारण से हुआ। हरिओम। और उस कर्ता का अगर कह दो कुछ करते नहीं तो झूठ है।